आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से समझदार औरत अपने घर को लेके मैनेज कर सकती है और किस तरह से अपना ये सब चीज़ें जो है ना पहले से पहले ख़रीद के रख सकती है रमज़ान शरीफ के आने से पहले। आपको जैसे कि पता है कि रमज़ान शरीफ आने वाला, रमज़ान शरीफ की आमद है। तो बस आपकी बहन ने भी यही किया, ख़रीदारी मैं पहले ही कर लेती होती हूँ क्योंकि मेरा है सिलाई का काम। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं पहले से ख़रीदारी करती हूँ। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें। आपके पास है तो आप ख़रीद के आ सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें, ठीक है। आज जो आपकी बहन इस अपने वीडियो में बताएंगी तो वो ये ही आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आप लोग चीज़ों को ख़रीद सकते हैं और कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सी औरतें होती हैं वो बेचारी घबरा जाती हैं कि नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम क्या करें। तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मैं बहुत कोई हाई फाई की औरत नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिलाई करती हूँ। और आप लोग भी जो औरतें घर में बैठी हैं अपने घर में कुछ ऐसा काम स्टार्ट कर लें कि आपकी जो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो आप खुद आसानी से मैनेज कर सकती हैं, बजाय कि अपने शौहर के ऊपर बोझ बन सकती हैं, ठीक है ना। तो बस मैं भी सिलाई करती हूँ तो मुझे जो है ना रमज़ान से पहले ख़रीदारी लाजमी करनी होती है। मेरे पास सिलाई से उठ के जाने का टाइम नहीं होता मार्केट घूमने का, तो इसलिए जो है ना रमज़ान पाक की जो तैयारी है वो मैं सबसे पहले करती होती हूँ। अब वो मैं करती कैसे हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वो ऐसे है कि अगर मैं सूट सी रही हूँ, 4-5 सूट सी रही हूँ, तो उसकी सिलाई की मैं एक कमेटी डालती हूँ, ठीक है। उसमें से पैसे अलग करती हूँ, 2000 की कमेटी डाल दी, 1000 की कमेटी डाल देती हूँ कभी मैं। और अभी जो मैंने बीसी डाली, आप यकीन करें, वो मैंने डेली के 30 रुपये में डेली के देती थी उस बीसी के ना, ठीक है। तो वो मेरी बीसी नहीं, जो मेरी बहनें घर में बैठी हुई हैं अगर वो जॉब वगैरह भी कुछ नहीं कर सकती, हस्बैंड तो आपको खर्चा दे के जाता होगा ना, 100 रुपये, 200, 300, तो आप उसकी डेली की जो है ना किसी के पास बीसी डाल दें। 10 रुपये से 20 रुपये की बीसी भी डलती है, डेली के 20 रुपये भी लेते हैं, छोटी बचकाना बीसी जो होती हैं। अगर आपके अंदर कुछ बनाने का या कुछ करने का जज्बा है तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा भी यही होता है कि मैं जो है ना डेली के 30 रुपये देती थी, तो वो जो मेरी बीसी निकली रमज़ान से पहले ही, जनवरी में मेरी बीसी निकल गई। तो उसके बाद जो है ना मैंने फिर आराम से ख़रीदारी की थी अपनी बच्चियों के। एक मैंने बीसी डाली हुई थी 1000 रुपये की, 10,000 रुपये वो भी मेरी निकली, तो वो मैंने उससे भी अपने बच्चों की जो है ना थोड़ी बहुत ख़रीदारी की थी। और ये जो मैं राशन वगैरह लेके आई थी, ये मैं 30 रुपये की जो मेरी बीसी खुली थी मैं उससे लेके आई थी, ठीक है। और टोटल मेरे पास 12,000 था, तो मैं गई थी, लेकिन उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा बच गया था। तो जो है ना ये सारा सामान क्योंकि हम लोग लाए थे जुड़िया बाज़ार से, तो ये थोड़ा हमें होलसेल में सस्ता पड़ा था, ठीक है। ये खजूर है, बेसन है, सूखा धनिया, पकौड़ों का मसाला, गरम मसाला, सारा खड़ा गरम मसाला, ये पत्ती है। तो औरत चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, तो मैंने भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने शौहर पे बोझ ना बने, उसका सहारा बने। और उनको भी पता चले कि हाँ भाई, हमने किसी ऐसी औरत से की है शादी कि वो जो है ना हमारे घर को संवार लेती है और हमें जो है ना हर मुश्किल से निकालना जानती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं भी अपने हस्बैंड के साथ यही करती हूँ कि जब मैं अचानक से उनसे कहती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हम चले, तो वो हैरान होता है। तो बस इस तरह से जो है ना जब वो हैरान होता है, मुझे बहुत खुशी होती है उनके चेहरे पे देख के, वो खुशी ना अच्छा लगता है। तो मेरी प्यारी बहनें जो हाउस वाइफ हैं, आप लोग भी यही किया करें और मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे वीडियोस को सही है ना सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि मैं जो है ना आप लोगों को अपनी लाइफ शेयर कर रही होती है और बहुत बड़ी बात होती है कोई अपनी लाइफ शेयर करते, तो बस एक मजबूरी है जिसमें मैं कर रही हूँ शेयर। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी बहन को सपोर्ट करें और मेरी ये जो है ना तरीक़ेकार ना इस पे अमल भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जैसे कि ईद आने वाली है और एक शादी भी है कल, इंशाल्लाह हम लोग शादी में जाएंगे, या आज रात को मेहंदी है, कल बारात है। तो ये जो है ना मैंने सैंडल ख़रीदी थी अपनी बच्चियों की, तो मैंने कहा यही ईद में भी पहनेंगी, यही शादी में भी पहनेंगी, ठीक है ना। तो ये देखें, ये मेरी जो है ना बीच वाली बेटी की सैंडल है और वो जो है हम तीनों ने मतलब सैंडलें ख़रीद ली थी ईद के लिए। तो आप लोग भी बस यही थोड़ी बहुत बीसियाँ डाल के अपना कोशिश करके चीज़ें ले सकते हैं। और मैं सिलाई करती हूँ, मैं निकल के नहीं जा सकती बाहर ख़रीदारी के लिए, तो इसलिए मुझे जो है ना सबसे चीज़ें पहले ला के रखनी पड़ती है अपनी बच्चियों के लिए। और जो है ये देखिए, ये मेरी सैंडल है, वो वाली जो थी वो मेरी बेटी की सैंडल है। ये मैंने अपनी भी लेके रख दी, मुझे अच्छी लग रही थी और मुनासिब रेट में मुझे वहाँ से मिल गई थी। कहाँ से, लाइट हाउस से ली थी मैंने ये। जब मेरी बहन वहाँ एडमिट थी तो वो मार्केट वहाँ नज़दीक पड़ी थी, जब हॉस्पिटल में थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें वहीं से फिर लेके आ गई। जुड़िया बाज़ार भी नज़दीक पड़ा था, लाइट हाउस भी नज़दीक ही था, वरना हमारे घर से तो बहुत ही दूर पड़ती है मार्केट। तो मौका मिला तो फिर हमने वहीं से सारी चीज़ें ख़रीदी थी, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना ख़रीदारी थी और ये डब्बे वगैरह सब रख दिए हैं मैंने इसमें राशन डाल के। इंशाल्लाह अब जो है ना पहले रमज़ान को सारा सामान ये निकालूंगी मैं, और रमज़ान शरीफ के लिए लाई हूँ, और इंशाल्लाह पहले रोज़े को ये स्टार्ट कर दूँगी, मैं अपने किचन में रखूँगी, वो भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो दुआ में याद रखना।